वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एडुला पॉइंट चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 54 क्लास 10th के लिए है मैथ्स की। समतल आकृतियों के संयोजनों से के क्षेत्रफल। तो आज जो है हम लोग समतल आकृतियों के क्षेत्रफल सीखेंगे। इसमें जो शेडेड एरिया होगा, शेष भाग होगा, ये सब क्षेत्रफल आज हम लोग विभिन्न आकृतियों को मैथ से जोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। वृत्त का देखिए 1/4 भाग है। देखिए 1/4 भाग ये ना, ये तो जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बना होता है, इसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, तो चतुर्थांश का वैसे तो देखिए ये त्रिज्याखंड ही है, एक तरह से त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड या हम ये बोल सकते हैं वृत्त का चौथा हिस्सा है। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ये होता है ना θ/360 πr²। तो थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। 90/360 πr², तो ये आ गया 4। ठीक है, यानी πr²/4। तो चतुर्थांश को हम ये भी लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और उसका चौथा हिस्सा है तो 1/4 πr²। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आज की वर्कशीट इंपॉर्टेंट भी बहुत है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये वर्ग है। 4 4 4 चारों तरफ से 4 4 हो गया, और कोने से हर कोना है ABCD को पकड़ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर पर एक चतुर्थांश बनाया गया है। देखिए ये, ठीक है, यानी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर लेकर एक चतुर्थांश बनाया गया है। तो कितने चतुर्थांश हैं? 4। तो चारों अगर मिला दे तो एक वृत्त बन जाता है, देखा जाए तो, है ना। चारों मिला दे तो वृत्त बनेगा ना। हाँ, और 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी बीच में से काटा जा रहा है। ये व्यास वाला है, यानी आधा त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये पूछ रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, जो नीले रंग का एरिया है ना, ये वाला मैं जिसको डॉट कर रही हूँ, ये सारे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांश को और इस वृत्त को माइनस कर देंगे, इसको हटा देंगे, इन्हीं को तो काट के निकाला गया है ना, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यानी 4 गुना 4 16। फिर होता है जो मध्य में वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1 होगी ना, 2 का आधा 1। तो मध्य में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होगा πr²। पाई 22/7 है और r 1 और 1 है, तो यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने चतुर्थांश हैं? 4 चतुर्थांश है। 4 चतुर्थांश मतलब कि एक वृत्त बनता है, उसका क्षेत्रफल भी πr² यानी 22/7 आएगा। ठीक है, तो अब हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त हो गए थे ना, एक देखिए मध्य में हो गया और एक यहाँ हो गया, तो ये जो 4 चतुर्थ इनको माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, और चतुर्थांश यानी कि एक वृत्त हो गया ये, सीधे से देखिए इसको, है ना, तो ये 2 बार इससे गुणा कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो 16 आया था हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। उसमें से वृत्त, जो 2 वृत्त बने हैं 22/7 और 22/7 जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 44/7, माइनस कर देंगे, लघुत्तम लेके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आंसर को जरूर चेक कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन 2 देखिए, ये डिजाइन दिख रहा है आपको। वर्गाकार रुमाल है, रुमाल वर्गाकार है, चारों तरफ से भुजाएं बराबर है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या, डिजाइन बना रखा है, हर किसी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें वर्ग की भुजा तो दी नहीं हुई है, मतलब इस डिजाइन को छोड़ के जो भाग बचता है, यानी ये हिस्सा जो बच रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है सारा। कैसे निकालेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो डिजाइन है कितने हैं? 9 हैं। तो एक डिजाइन को 9 से गुणा कर दे, उतने को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले सबके हमें पता होना चाहिए कितने डिजाइन है। डिजाइन है 9, प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या है 3। ठीक है, और 3 भुजा, मतलब देखिए यहां से यहां तक ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, 7 सेंटीमीटर है, 7 और 7, तो पूरे वर्ग की भुजा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कितनी होगी? टोटल 14 हो गया ना, यानी एक वृत्त का व्यास बन रहा है 14, और टोटल वृत्त कितने हैं हमारे पास? एक साइड पे 3 वृत्त नजर आ रहे हैं, 1 2 3,
तो 14, 14 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 42 बनता है। तो यानी अगर भुजा की लंबाई निकालनी है तो 3 गुणा वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास है 14, 14 गुणा 3 42। ठीक है, अब हमें निकालना है डिजाइन में जो बच गया शेष भाग, जो रुमाल है शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम वो करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से डिजाइन 9 के 9 डिजाइन के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा, 42 गुणा भुजा 42, इसको गुणा करके देख लीजिएगा ये आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, हाँ कई बार मिस्टेक वर्कशीट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना छोटी मोटी, तो उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, 154 है, क्योंकि 9 डिजाइन है तो 9 को 154 से गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल पहले 42 गुणा 42 भी देख लीजिए। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से जो डिजाइन थे, जितने डिजाइन थे, कितने डिजाइन थे 9, सबका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यानी 1764 में से 1386 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो ये ध्यान रखना है, वर्ग इकाई जरूर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि ये आकृति है, देखिए 56 सेंटीमीटर भुजा, यानी 56 इधर भी होगा, 56 इधर भी होगा, 56 इधर भी होगा। ठीक है ना, एक वर्गाकार लॉन है, कह रहा है ये ABCD के दोनों और 2 वृत्ताकार फूल बने हैं। तो ये दिख रहा है ना, वृत्त के आकार की क्यारियां हैं, ये आधा वृत्त है, ऊपर ये इस तरह डिजाइन बना है। एक्चुअली में ये आधा वृत्त इस तरह से होना चाहिए था, है ना, एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमें। वर्ग की भुजा है 56, लेकिन हमें आधा वृत्त भी तो समझ में आना चाहिए ना, उसकी त्रिज्या जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब पूछा क्या है, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र अच्छा ये ऐसे नहीं है, नहीं ठीक है, ये चित्र यहाँ पे ठीक है, ये आधा वृत्त का इतना हिस्सा निकला हुआ, कुछ ऐसे वृत्त बनेगा। ठीक है, तो यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो ये केंद्र है बेटा। तो इसका मतलब कि ये वृत्त ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये आधा वृत्त भी नहीं है ये। तो हमें क्या करना है, चलिए तो प्रत्येक ये तो क्या बोला है कि वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्गाकार लॉन का और जो क्यारी है उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहली बात कि कुल क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल जो है त्रिज्याखंड बनेगा ना, देखिए ठीक, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे OAB का, साथ में ODC का, साथ में OAD का। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये वाला हो गया, और साथ में OBC का। ये चारों को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल होगा पूरा एक। ठीक, फिर वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो ये आ गया 56 गुणा 56। तो 56 गुणा 56 आप करके देखिए, 31 33। ठीक है, ये आ गया वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब OA कितना है हमें नहीं पता कितना है, तो हमने उसे मान लिया OA OB बराबर ही है A मान लिया हमने। ठीक है, A मान लिया, और हमें ये पता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण त्रिभुज पे, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कोई भी त्रिभुज उठा के देख ले वो समकोण त्रिभुज ही है। तो OAB भी समकोण हुआ, तो ये A है तो ये भी A होगा। ठीक है, और दोनों विकर्ण बराबर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये A की वैल्यू हमें निकालनी है। ये 56 है, तो हम ये समकोण त्रिभुज ये वाला OAB कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, इसको ले लिया हमने, और A का मान निकालना है हमें। A का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर होगा 56 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर बराबर होगा 56 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा 56 गुना 56, तो a स्क्वायर आएगा 28 गुना 56, ये a स्क्वायर का मान आ गया। अच्छा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि क्या पता ये ऐसे ही यूज हो जाए, हम इसे गुणा नहीं करेंगे। तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, वो एक तरह से चतुर्थांश बन गया, चौथा हिस्सा ही तो हुआ, वृत्त का चौथा हिस्सा हो गया, 90 डिग्री पे है तो चतुर्थांश होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और r क्या है हमारा a माना है ना इन्होंने, आप r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 चौथा हिस्सा ना 1/4 पाई r स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ रख दिया, ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, r मतलब कि a, रेडियस a है, त्रिज्या a है, और 1/4 हमने यहाँ पे मान रख दिया, काट पीट के हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, किसका क्षेत्रफल आया, OAB का क्षेत्रफल। क्या OAD, ODC और OBC, क्या इनके क्षेत्रफल भी यही होंगे? क्योंकि ये सारे चतुर्थांश चौथा हिस्सा नजर आ रहे हैं ये, ठीक है। तो OAD का क्षेत्रफल भी OAD, एक मिनट, नहीं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कोई आकृति तो है नहीं, यहाँ पे कोई आकृति नहीं है, तो दो तो सेम है, OAB जो है और ODC, ये दो तो सेम है ना, क्योंकि ये तो त्रिज्यखंड बना रहे हैं, ये पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये एरिया ब्लू कलर का आ जाएगा। लेकिन ये दोनों सिर्फ त्रिभुज हैं, OAD और OBC, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो OAD का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो OAD है, हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्गाकार और लॉन का तो हमने बता दिया, क्यारियों का क्षेत्रफल यानी कि इसको पूरे को निकालना है, ऐड करना है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो OAD का क्षेत्रफल वही होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हो गया a और ऊंचाई हो गया a, तो इसको लिखेंगे कैसे उसको देखिए, 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा ना आधार गुणा ऊंचाई। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी 28 गुणा में 56, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि ये जो 56 गुणा 56 है ना, इन्होंने ये क्या किया, इसको काटा नहीं है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कि 28 गुणा में 56 है, और इसको काटेंगे तो ये 14 गुणा में 56 आ जाएगा, तो यही इसका क्षेत्रफल होगा। 14 गुणा 56 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और वैसे ही वही इसका क्षेत्रफल होगा, तो दोनों क्षेत्रफल को क्या किया गया है, ऐड कर देंगे। तो बेटा सबसे पहले इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हमने जो निकाला था उसको ऐड कर देंगे, और फिर इसका क्षेत्रफल और इसका हमने निकाल लिया उसको ऐड कर देंगे, तो चारों एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इन्होंने कुछ भी काटापीटी नहीं किया, आप सारी काटापीटी कीजिएगा, मतलब पहले तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो पहले वाले का आया था OAB और ODC, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको गुणा कीजिएगा काट पीट के, जरूर इसको आंसर निकालना है। उसके बाद 14 गुणा 56 करना है, तो 14 गुणा 56 ये इसका क्षेत्रफल है और साथ में इसका है, दोनों का सेम है, तो ये 2 बार जुड़ जाएगा और ये भी 2 बार जुड़ जाएंगे, तो टोटल होगा 4 बार जोड़ते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। फूलों की क्यारी का मतलब ये पूरा पूरा आपको निकालना है, सारा का सारा जो पूरा है। लॉन तो यहाँ पे निकाल दिया था 56 गुणा 56, इसको भी गुणा करके यहाँ पे आंसर लिखना है, और क्यारी का क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे ये पूरा पूरा एरिया ऐसे इसको निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, θ/360 पाई r स्क्वायर, और चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बाय 4। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, यही होता है ना। त्रिज्यखंड का क्या था, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल r स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, तो ये वृत्तखंड का है। प्रश्न नंबर 1 करते हैं, प्रश्न नंबर 1 तो हो गया, 2 करते हैं। छायांकित भाग देखिए ये निकालना है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABCD एक वर्ग है, ध्यान देना है,
ये आयत जैसी शेप है, एक्चुअली में आयत नहीं है, वर्ग है। तो यहाँ पे 14, 14, 14 और 14 सेंटीमीटर सब जगह है। तो हम ये देखें कि अगर इस वर्ग में से ये दो अर्धवृत्त को गायब कर दें, माइनस कर दें, तो ये ग्रीन एरिया यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा कितनी है? 14, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो वृत्त है यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिभुज की जो भुजा है वो अर्धवृत्त का व्यास है, देख लो। तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का आधा होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा हो गया पाई आर स्क्वायर। और कितने अर्धवृत्त है? ये 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है। कितने हैं ये? 2 अर्धवृत्त हैं। तो 2 से गुणा कर दीजिए आप लोग, ये तो हट ही गया, सीधी सी बात है, एक वृत्त बन गया। पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या है 7 गुणा 7, तो ये इससे कट जाएगा। कितना आएगा ये? 2 से 14, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका? 2 अर्धवृत्त है ना, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आया था हमारा 196 माइनस 154, माइनस कर लीजिए इसको, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए ये है ABCD 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ध्यान देना वर्ग है यानी कि ये पूरी 28 है, ये भी 28 है, ये सब 28 है, 28, 28, चारों भुजाएं 28 28 की है। ABCD 4 बिंदु, ABCD चारों कोने हैं, इसको केंद्र मानकर 4 वृत्त इस तरह से खींचे गए कि देखिए कि जो एक वृत्त है ना, इससे दूसरे अन्य 2 वृत्त इससे चिपके हुए बिल्कुल टच में है, अगर हम देखें तो इसका मतलब कि अगर अर्धवृत्त ये हिस्सा आप देखेंगे तो ये त्रिज्याखंड बन रहा है और ये सभी त्रिज्याखंड बराबर होंगे, एक जैसे हैं, ठीक है। और हर त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी होगी? 28 की आधी होगी, क्योंकि पूरा 28 है तो बीचों बीच से तो बढ़ जा रहा है ना, तो ये 28 की आधी हो जाएगी 14 और 14। तो प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों के से बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल काट नहीं रहे, सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए? यस, वर्ग वाले में से चारों, जो ये चारों क्या बन रहा है? चतुर्थांश बन गया ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हमें निकालना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि छायांकित लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 28 लिख देते हैं फार्मूला हम लोग, भुजा का वर्ग है ना, भुजा गुणा भुजा। और चतुर्थांश क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा। ये तो कट ही गया, चारों चतुर्थांश एक वृत्त बन गया। और वर्ग है 28 गुणा 28 भुजा है माइनस, अच्छा उसकी त्रिज्या कितनी आई थी? त्रिज्या हमने बताया ना, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 14 गुणा में 14। तो 28 को 28 से गुणा कर लीजिए, 784 आएगा, इसको गुणा करके देखिए, माइनस 616, सॉरी यहां पर पाई भी तो आएगा, पाई का मान है यहाँ पे 22/7। तो इसको एक मिनट इसको काट लेते हैं, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया? 14 गुणा 22 दूनी 44, तो ये हो गया 784 माइनस
इसको हाँ 616 आएगा, माइनस कर लीजिए इसमें से इसको, तो ये आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों निकल आया। तो कोई भी ऐसा छायांकित भाग निकालना है तो आपको ध्यान रखना है किसमें से क्या माइनस होगा और कौन सा फार्मूला लग रहा है। इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।